नमस्कार, मैं प्रमोद नारायण मिश्र पुनः आप दर्शकों के सामने हूँ। निथनपुरा पानी टंकी चौक स्थित जनक आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान एवं चिकित्सा केंद्र में मेरे साथ यहाँ के संचालक जाने माने वैद्य डॉक्टर ललन तिवारी बैठे हुए हैं। वैद्य जी, रोग से लड़ने की क्षमता घटती है बढ़ती है, बात पूछते हैं कि आज उनके रोग की क्षमता घट गई है इसलिए बीमारी है। अब हम जानना चाहेंगे तो ये रोग से लड़ने की क्षमता क्या है? देखिए, शरीर में नमस्कार सारे दर्शकों को। शरीर एक मनुष्य का शरीर है जिसमें उसके रक्षा के लिए 3.25 करोड़ कीड़ा है। एक दिन और बताए थे, उसमें से जब कुछ घट जाता है तो उसको कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता कम होना। प्रतिरोधक क्षमता जब किसी का कम हो जाता है तो उसको वातावरण से लड़ने में नहीं सक्षम होता है, बीमारी से लड़ने में सक्षम नहीं होता है, हल्का भी बीमारी होता है उसको तो जल्दी छूटता नहीं है और बहुत दिन तक उसका इलाज चलाना पड़ता है या बहुत दिन तक रोगी बीमार रह जाता है। प्रतिरोधक क्षमता के कई दो कारण होते हैं, जैसे प्लेटलेट कम होना, एलर्जी हो जाना, ये अपस्यात हो जाना, पेट का गड़बड़ी रहना। बहुत सारे गड़बड़ी के चलते प्रतिरोधक क्षमता घट जाता है, यानी प्रतिरोध वातावरण और रोग का प्रतिरोध करने का क्षमता जो है वो मनुष्य में रोगी में घट जाता है, उसी को प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। और घट जाने से साधारण बीमारी भी बड़ा हो जाता है, जैसे एड्स यदि पकड़ लिया तो वो भी नहीं छूटेगा, कैंसर पकड़ लिया वो भी नहीं छूटेगा, एक साधारण सर्दी खांसी पकड़ लिया तो वो भी कई दिन तक छूटेगा। कोई भी बीमारी हो जाए अगर प्रतिरोधक क्षमता नहीं है तो वो छूटेगा ही नहीं। अच्छा, तो इसका क्या है इलाज? अगर किसको घट जाए या घट जाए उसको बहुत सारा है, जैसे तुलसी है, आयुर्वेद में तुलसी है, ये हल्दी है, बेलपत्र है, ये गिलोय है, एलोवेरा है, ये सब आंवला है। ये सब का सेवन करने से, आंवला, हरे, बहेरा, ये सब का सेवन करने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। पपीता का सेवन करने से भी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, बेल का सेवन करने से भी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। और प्रतिरोधक क्षमता यदि रोगी बढ़ा ले तो बीमारी स्वतः भाग जाएगा। यदि हमारे पास हथियार हो, लाठी हो तो दुश्मन देख करके ही भाग जाएगा। उसी तरह प्रतिरोधक क्षमता यदि रोगी अपने आप को बढ़ा ले, सबसे बड़ा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का एक और है आध्यात्मिक, जो विल पावर, अपना विल पावर यदि रोगी बढ़ा ले तो वो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। पर्यावरण का भी असर पड़ता है क्या इस पर? कि पर्यावरण का झेलना मुश्किल हो जाता है जिसको प्रतिरोधक क्षमता कम होता है। अच्छा, जिसको प्रतिरोधक क्षमता कम होता है वो पर्यावरण को झेल नहीं सकता है। पर्यावरण का अर्थ हुआ कि हमसे परे जो भी आवरण है, चाहे वो हवा है, पानी है, जल है, आप है, वो है, मकान है, पड़ोसी है, जो कुछ भी हमारे परे है वो सब पर्यावरण कहलाता है। और बहुत अच्छी व्याख्या किया। और उसका असर, मान लिया कि हमारे पड़ोसी यदि अच्छे विचार के लोग नहीं हैं तब भी हम बीमार रहेंगे। यदि हमारे पड़ोसी दुष्ट हैं तब भी हम बराबर मानसिक परेशानी में रहेंगे। और यदि हमारे पड़ोसी गरीब ही हैं और अच्छे विचार के हैं, उच्च विचार के हैं, हमारे आसपास में जो हवा चल रहा है, जो रोशनी मिल रही है हमको सूरज की, वो साफ स्वच्छ मिले तो कुटिया में भी स्वर्ग का काम करता है। तो दर्शकों, आपने सुना ये रोग से लड़ने की क्षमता लोगों में घटती है, उसका क्या असर होता है? अब यदि एक और छूट रहा है आपसे, प्रतिरोधक क्षमता यदि घट जाए तो इससे ये सब का हम साधारण जड़ी बूटी बता दिए।
बताइए। यदि घट जाए तो शहद के साथ मिला करके अच्छा। उस रोगी को प्रतिदिन 1 से 2 चम्मच भारंगी का चूरन देना चाहिए 90 दिन तक, या 5 पत्ती तुलसी, 5 पत्ती नीम की और 2 गोल मिर्च धो धा के और ब्रश करने के बाद चबा लिया जाए, पानी पी लिया जाए, आधा घंटा तक कुछ नहीं खाया जाए। ये भी 90 दिन करने पर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है। दर्शकों, आपने सुना वैद्य जी की बड़ी अच्छी टिप्पणी हुई। हर मनुष्य में रोग से लड़ने की क्षमता है। उनके उसके घर जाने से क्या सब परिणाम होता है सामने आया है। इन्होंने उसका उपाय भी बताया है कि आशा है इस वीडियो से आप लोगों को लाभ होगा और उससे लड़ने की क्षमता विकसित होगी। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर हम लोगों का उत्साह वर्धन जरूर करेंगे।